या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी जी का यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और शुद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप त्याग वैराग सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने ही हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से ही भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है और 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया है। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखें और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट को सहे 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र को खाए और भगवान शंकर की आराधना को करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही और पत्ते को खाना छोड़ देने के कारण इनकी नाम अरपरा पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतना कठिन तपस्या नहीं किया है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर आप घर को लौट जाओ। जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है और दुर्गा माँ के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। माता रानी की पूजा करने के लिए आप लोग सबसे पहले सुबह उठकर स्नान वगैरह करके साफ वस्त्र पहनकर माता रानी के मंदिर को शुद्ध कर लीजिए और उसके बाद आप पूजा को प्रारंभ करिए। तो माता रानी की पूजा करने के लिए आप लोग सबसे पहले कलश का पूजा करिए। जैसे आप कलश की स्थापना के समय में वरुण देवता से शुरू की, गणेश भगवान इस तरह से पूजा की अर्घ्यपात देते हुए इस तरह से आप कलश का पूरा विधि विधान से पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप एक दीपक हो सके तो घी का जलाकर आप लोग उनका पूजा दीपक में भी ब्रह्मचारिणी मैया का कर सकती हैं या तो आप फोटो में भी कर सकती हैं। अखंड दीप अगर जला रखी है तो इस तरह से माता का पूजा करते हुए आप माता का ध्यान करते हुए वंदे वांछित लाभार्थी चंडाट किरीट शेखराम जप माला कमंडलु धारा ब्रह्मचारिणी भाम गौरवरा ईश्वाधिष्ठान इच्छिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम धवल परिधानम ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषितां परम वंदना पल्लवधरां कांत कपोलापिन पयोधरां कमनिया लावण्यम स्मेरमुखी निम्ननाभ नितंबिनी। इसके बाद आप माता का पंचामृत से स्नान कराइए। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करिए। देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल आप चढ़ाएं। इसके अलावा आप कमल का फूल भी देवी माता को चढ़ा सकती हैं। उसके बाद आप मंत्र बोलिएगा, प्रार्थना, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपे संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये मंत्र बोलते हुए आप देवी माता का आचमन करिए और इसके बाद आप सुपारी भेंट करें और दक्षिणा चढ़ाएं माता रानी के आगे। इस तरह से आप करते हुए बाद में आप घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। इन सब के बाद आप क्षमा प्रार्थना और प्रसाद बांटें सबको। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हरे महादेव।